वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर से विवादों में फंसती जा रही हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो ट्रोल हो गई। उन्होंने कोरोना की वजह से आई आपदा को एक्ट ऑफ गॉड कहा और भारत की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा था कि इसी वजह से देश की इकोनॉमी चौपट हो चुकी है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ी थी तो वित्त मंत्री ने कहा था कि वो प्याज नहीं खाती और उस वक्त भी लोगों ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया था। देश में ऑटो सेल्स कम हुए तो उनका बयान आया कि ज़्यादातर लोग ओला उबर यूज़ करते हैं। देश में सिगरेट तंबाकू को बैन करने की बात आई तो उन्होंने ई सिगरेट को बैन किया और कहा कि ई सिगरेट में चूंकि निकोटीन ज़्यादा होता है जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसे बयान देकर निर्मला सीतारमण कई बार विवादों में फंस चुकी है और अब गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना का हवाला देना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग निर्मला सीतारमण को देश के 70 सालों का सबसे कमजोर और लाचार वित्त मंत्री बता रहे हैं। वैसे हमें समझना होगा कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और इसके लिए हमें जीडीपी के आंकड़ों पर गौर करना होगा। साल 2016-17 में यानी जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके 2 सालों बाद भारत का ग्रोथ रेट 8% से ऊपर था, तकरीबन 8.26%। 2017-18 में ये 7% के पास था। 2018-19 में तकरीबन 6% के आसपास था। अब यहां से हमें गौर करने वाली बात हमारे लिए क्या है, 2019 के बाद से यानी जब से निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कामकाज संभाला तब से ग्रोथ रेट पर क्या असर पड़ा। 2019-20 में ग्रोथ रेट 4.18% पर रह गया, यानी ग्रोथ रेट में तकरीबन 3%, 2 से 3% की गिरावट आ गई और इस वजह से निर्मला सीतारमण को लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वैसे आपको एक और बात बता दें कि हाल ही में एक आंकड़ा आया है, नोमुरा की रिपोर्ट आई है और नोमुरा की रिपोर्ट ये बताती है कि अप्रैल महीने से लेकर जून महीने तक का जो क्वार्टर था उसमें भारत का ग्रोथ रेट यानी भारत की जीडीपी -15% तक पहुंच गई है, जो अब तक सबसे कम जीडीपी है, माइनस जीडीपी है। सबसे कम क्या, ये तो हैरान करने वाली जीडीपी है और एक खतरे की घंटी है। किसी भी क्वार्टर में इस पूरे साल में यानी 2020-21 के साल में किसी भी क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट नहीं देखा गया है। 2 दिन पहले आरबीआई ने एक अनुमान लगाया और अपनी एक रिपोर्ट दी। उसने बताया कि 2020-21 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश की जीडीपी 0 से -4.45% तक रह सकती है। ग्लोबल ग्रोथ रेट को लेकर आरबीआई का अनुमान है कि 0 से लेकर ये -6% तक रहेगा, लेकिन भारत का जो ग्रोथ रेट है वो -4.5 तक जा सकता है, यानी ग्रोथ रेट माइनस में रहेगा, ये आरबीआई भी मान रहा है। आरबीआई जब कोई अपनी रिपोर्ट देता है तो साफ साफ सरकार को एक चेतावनी की तरह ये होना चाहिए, क्योंकि सरकार उसी आधार पर अपनी आगे की पॉलिसी बनाती है। लेकिन निर्मला सीतारमण के बयान के बाद लगता है कि जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वैसे आपको एक और बात बता दें, कोरोना के काल में यानी कोरोना की वजह से देश में चूंकि डिमांड कम हो गई और इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, आरबीआई की रिपोर्ट ये भी बताती है और सरकार के लिए ये भी बहुत चिंताजनक बात है। ये ऐसा 1990 के बाद ये देखा जा रहा है कि सबसे कम ग्रोथ रेट ये होगा, क्योंकि 1990 में जो ग्रोथ रेट था वो 3-3.5% के आसपास हुआ करता था। पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक पहले ही सरकार को आगाह कर चुका है कि जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव की तरफ जा रही है और आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब तक की जो सबसे अच्छी रिपोर्ट आई थी वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत के लिए आई थी। वर्ल्ड बैंक ने कुछ हफ्ते पहले भारत की जीडीपी 3.2% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन 31 अगस्त को भारत की जीडीपी की रिपोर्ट आ रही है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यानी कुछ घंटे के बाद जब भारत की जीडीपी की रिपोर्ट आएगी तब हमें कुछ और अंदाजा लग जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की है जो 3.2% की आ रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती निर्मला सीतारमण के सामने क्या है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था उससे तो वो काफी दूर चली गई हैं और लोग इसीलिए उन पर अटैक कर रहे हैं कि शायद अब वो इन चीजों से बचने के लिए, कोई उनसे सवाल ना पूछे, इससे बचने के लिए अब बहाना बना रही हैं। कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड कहना और ये कहना कि एक्ट ऑफ गॉड के चलते देश की इकोनॉमी डवाडोल हो गई, ये गलत है। हालांकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिगड़ी है कोरोना की वजह से, लेकिन सीधे सीधे अपनी जिम्मेवारी से भाग जाना लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा।